अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने एक दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब पंडित N.K. शर्मा साहब से गुजारिश करूंगा कि पंडित साहब तशरीफ लाएं और इस मजमे के सामने इजहार ख्याल फरमाएं। सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मेरे प्रिय साथी मौलाना महमूद मदनी, मुझे आज याद आती है अमीरुल हिंद मौलाना असद मदनी साहब की। इतिहास रच दिया आपने। ये 100वीं जमीयतुल उलमा हिंद की जो सालगिरह शुरू हुई, ये ऐसा अद्भुत नजारा, और वो भी ख्वाजा गरीब नवाज की इस पावन धरती पर, के हमारे आला हजरत इमाम रजा खां फाजले बरेलवी के खानवादे के मौलाना तौकीर रजा खां विराजमान हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि ये आप लोगों के बीच का जो इत्तेहाद है सबसे पहले वो मजबूत हो। ये बनेगा तो कोई भी ताकत आप लोगों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बात इन्होंने कही ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा। अशरफुल मखलूकात थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा। तो हमारे कुरान शरीफ की जितनी भी महत्वपूर्ण आयातें हैं, वेद की ऋचाएं हैं, हम बोलते हैं मैं तो महियान, आप बोलते हैं अल्लाह अकबर, बात एक ही है। आप सूरे फातिहा का पाठ करते हैं, हम संध्या मंदन में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। एक संस्कृत में है, एक अरबी में है। दोनों को यदि ट्रांसलेट कर दिया जाए तो हूबहू एक ही होंगी। मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए और भागवत महापुराण में उनकी आने की आमद की भविष्यवाणी महर्षि वेद व्यास ने 5200 वर्ष पहले कर दी थी कि ये इस धरती पर आएगा और पूरे विश्व में इसका निजाम कायम होगा। तो न डरने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है। किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो, यदि आप लोग अपने धर्म और ईमान पर डटे रहें, जो कि सच्चे मुसलमान होने का आधारभूत सिद्धांत है, कोई ताकत नहीं ठहर सकती। ये मेरा मानना है। ऐसा लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, महर्षि वेद व्यास ने प्रतिसर्ग पर्व में लिखा है। मुझे याद आता है दिल्ली के रामलीला मैदान का वो इजलास, जिस वक्त हमारे मौलाना साहब ने फरमाया था, अभी ख्वाजा गरीब साहब के 800वें उर्स के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी हुआ था, और रास्ते में आते हुए हम और तौकीर रजा साहब बात कर रहे थे आला हजरत की डाक टिकट जारी होने के बारे में 1995 में। तब उन्होंने हमसे कहा था कि भाई हमारी बहुत मशहूर शख्सियत हैं, उनके बारे में हजरत मौलाना हसन महमूद मदनी साहब, डाक टिकट जारी हुआ और देश के राष्ट्रपति जी ने विज्ञान भवन में उसका शानदार इजरा किया, और देश और विदेश की नामचीन लोगों ने आकर के इस बात की तायीद करी। तो जमीयतुल उलमा का इतिहास रहा है कि उन्होंने देश की धारा बदली है, चाहे महमूद अली जिन्ना का विरोध हो, चाहे देश की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात हो। तो आज वो फिर से एक नया इतिहास रख दिया। मैं मौलाना महमूद मदनी को इस बात के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं,
और बधाई देता हूं। और आज ये मौका आया, ये सुखद आश्चर्य मेरे जीवन का एक बहुत पूर्व दिन है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिन हमारे केवल बरेली शरीफ के ही लोग यहां नहीं हैं, हमारे जितने भी चिश्तिया सिलसिले के लोग हैं, केवल उन्हीं के मौलाना हमारे सैयद भाई हुसैन चिश्ती साहब, मुझे याद आता है 1993 का वो दिन जब हम पहली बार यहाँ आए थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ। तो उन्होंने आज जो यज्ञजगती का जो स्वरूप यहाँ बनाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से कहा था कि महाराज जब आप वहां चलेंगे तो ये सैलाब आपको प्रेरित करेगा, अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कीजिए, कई जगह उन्हें जाना था। तो लिहाजा आज ये जो दोनों तरफ से एकता का जो संदेश यहाँ की धरती से दिया जा रहा है, मैं एक मंत्र बोल करके ये आह्वान करता हूं देवी शक्तियों को, हे मां भगवती भीमेश्वरी, ये जो यज्ञजगती है ये हमारे पूरे भारत की तस्वीर बदल दे और इन सत्ता नशीनों को सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो उनको समझ में आए भाई ये जो कौमी एकता है, जो हिंदू मुसलमानों की जो यज्ञजगती है, यही देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की एकमात्र विकल्प है। इसलिए मैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।